बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स को एनांशोमर भी कहते हैं। अच्छा, What is पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी? What is optical activity? Rotation of plane polarized light by solution of some organic compounds. प्लेन पोलराइज लाइट जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को हिट करता है तो रोटेट करता है, मुड़ जाता है। किस जानिब? राइट की जानिब भी बढ़ सकता है, लेफ्ट की जानिब भी। इस अमल को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। बाज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्यूशन के फॉर्म में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, राइट या लेफ्ट की जानिब। इस अमल को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। अच्छा, कंसिडर द एक्सप्लेनेशन। पहले मैं आपको बताता चलूं अबाउट प्लेन पोलराइज लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, आम लाइट, वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है और नॉन पोलराइज कहलाता है। ये ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है और क्या कहलाएगा? नॉन पोलराइज लाइट। हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन का मतलब ये हुआ कि फर्ज करें इस क्लासरूम में अंधेरा है, रात का वक्त है, और अगर मैं लाइट ऑन कर लूं तो रोशनी किस समत जाएगी? चारों ओर बिखर जाएगी, यानी ये पूरा क्लासरूम रोशन हो जाएगा। ऐसे लाइट को कहोगे नॉन पोलराइज लाइट। जब रोशनी हर सिमत में जाए। पोलराइज लाइट उसे कहोगे जो सिर्फ एक सिमत में जा रही हो। पोलराइज लाइट हम खुद तैयार करवाते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर निकोल प्रिज्म से पास किया जाए तो ये सारे वाइब्रेशन को खा जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को छोड़ेगा, यानी ये सारे वाइब्रेशन कट ऑफ हो जाएंगे, सारे, सिर्फ ये एक रह जाएगा। ऐसे लाइट को कहोगे प्लेन पोलराइज लाइट। इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से गुजार दूं, ये सॉल्यूशन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये लाइट अपने इस ओरिजिनल पाथ से यूं मुड़ सकता है, यूं मुड़ सकता है। राइट की जानिब मुड़ा, लेफ्ट की जानिब मुड़ा। ये अमल कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लाइट को राइट की जानिब मोड़ दे तो इसे कहोगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी।
और अगर ये कंपाउंड इस लाइट को लेफ्ट की जानिब मोड़ दे तो इसे कहोगे लियो रोटेटरी। ये काम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं करते, खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। उन कंपाउंड में खास बात क्या है जो लाइट को रोटेट करते हैं राइट या लेफ्ट की जानिब। तो साइंटिस्ट इस खोज में लग गए कि पता चले कि इस कंपाउंड में खास बात क्या है। तो पहली दफा एक्सप्लेनेशन यूं की गई कि जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा, कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन, जिसे स्टीरियोजेनिक कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक या स्टीरियोजेनिक कार्बन उस कार्बन एटम को कहते हैं जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच हो। 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो ये कार्बन OH के साथ, H के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और मीथाइल के साथ। तो ये वाला कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक या स्टीरियोजेनिक कार्बन। कार्बन जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो इस कंपाउंड में जो लाइट को लेफ्ट राइट की जानिब मोड़ देता है, खास बात क्या होगी? खास बात होगी कायरल कार्बन। जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन मौजूद होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को रोटेट करेगा। लेकिन बाद में पता चला कि एक कंपाउंड में कायरल कार्बन हो भी सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ऐसा कंपाउंड है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड, दिस इज टार्टारिक एसिड। इस टार्टारिक एसिड में 2 कायरल कार्बन है। ये भी कायरल जबकि ये भी कायरल, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये पहली थ्योरी गलत साबित होगी जिसके मुताबिक कंपाउंड में कायरल कार्बन हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरी थ्योरी पेश की गई, दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया गया और वो एक्सप्लेनेशन था कि जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री उस प्लेन को कहते हैं जो मॉलिक्यूल को 2 एक जैसे टुकड़ों में तकसीम करे। और टार्टारिक एसिड में देखें, टार्टारिक एसिड इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर हम
यहां से काट दी तो ये दो एक जैसे टुकड़ों में तकसीम होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हेंस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए किस चीज का न होना जरूरी है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का न होना, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब ये थ्योरी अभी तक चल रही है कि जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जोड़ों की शक्ल में और ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जोड़ों की शक्ल में होते हैं और एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स को एनांशोमर भी कहते हैं। एनांशोमर या ऑप्टिकल आइसोमर उन कंपाउंड को कहते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल ना हो। मिसाल है ऐसी, लुक एट माई लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड अगर मैं आईने के सामने रखूं तो उसमें जो तस्वीर बनेगी वो मेरा ये दायां हाथ। अब ये लेफ्ट हैंड अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसके ऊपर फिट नहीं आएगा। ये लेफ्ट हैंड अगर मैं मिरर के सामने रखूं तो ये इसके ऊपर फिट नहीं आएगा, यानी ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसी तरह ये देखो, ये कंपाउंड लैक्टिक एसिड कहलाता है। लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड को अगर मैं मिरर के सामने रखूं तो मिरर में जो इसकी तस्वीर बनेगी वो कुछ यूं होगी। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें मिरर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी इसके दो एक जैसे टुकड़े नहीं हो सकते। ये अगर मैं यूं उठाऊं और इसके ऊपर फिट करने की कोशिश करूं तो ये इसके ऊपर फिट नहीं होगा, यानी सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो ये लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ये भी लैक्टिक एसिड है और ये भी लैक्टिक एसिड है। इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि अगर ये एक लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड्स राइट तो ये दूसरा लाइट को रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सिर्फ इतना फर्क है। ये कहलाएगा डीलैक्टिक एसिड, स्मॉल डी। जबकि ये कहलाएगा एल-लैक्टिक एसिड, स्मॉल एल। अच्छा, इनमें से डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सा होगा और लीव रोटेटरी कौन सा होगा तो ये पता स्ट्रक्चर से नहीं चलता, बल्कि ये एक मशीन की मदद से मालूम करते हैं।
जिसे पोलैरिमीटर कहते हैं। ये और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर या एनांशोमर। इनमें फर्क क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि एक लाइट को राइट की जानिब, दूसरा लेफ्ट की जानिब रोटेट करता है। न इनके मेल्टिंग पॉइंट में, न बॉइलिंग पॉइंट में कोई फर्क नहीं होता, एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट।